यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः कुरु प्रजाभ्यो अभयं नः पशुभ्यः। ओम शांति शांति शांति। आज का स्वाध्याय का विषय वेद मंत्र प्रस्तुत करता है कि हम तेरे हो जाएं। परमात्मा से हम सभी प्रार्थना करते हैं, सभी मनुष्य प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हम तेरे हो जाएं। तो वेद मंत्र क्या कहता है, हम उसका चर्चा करेंगे। ओम यस्मै त्वं सुद्रवीणो ददाशुः नागस्त्वमदितिः सर्वदाता यं भद्रेण तवसः चोरयासि प्रजावताराधसा ते स्याम। यह ऋग्वेद का मंत्र है। ऋषि कुत्स अंगिरस, देवता अग्नि, छंद त्रिष्टो। मैं सीधी सी व्याख्या करने जाता हूं और आप सबको बताना चाहता हूं, हम तेरे हो जाए इस प्रकार की प्रार्थना परमात्मा से किस प्रकार करते हैं। हम कहा गया है कि हे प्रभु हम तेरी ही हो जाएं। हम चाहते हैं कि हम अपने ना रहे, तेरे हो जाए। तेरे होने से हम तर जाएंगे, भवसागर से उतर जाएंगे, अर्थात उनका हो जाने पर हमें किसी प्रकार का भय नहीं रहेगा, हमें किसी प्रकार का दुख नहीं रहेगा, अर्थात उनके हो जाएं। परंतु तेरे हो जाने वाले वे सौभाग्यशाली पुरुष होते हैं जिनके लिए तू निरपराधत्व का वर प्रदान कर देता है। अर्थात जो कोई अपराध नहीं करता है, जिसकी आत्मा शुद्ध होती है, मन पवित्र होता है, वे ही उनके हो सकते हैं, उस पिता के, परमात्मा के हो सकते हैं। अर्थात जिसका मन पवित्र नहीं है, जिसकी आत्मा एक कलुषित हुई है, वो कभी उनके नहीं हो सकते। उनका होना आसान नहीं है। उनके हो जाने के लिए कठिन प्रयास की आवश्यकता है। सत्य पर चलना होगा, सत्मार्ग पर चलना होगा। इसीलिए उनके हो जाना कोई आसान कार्य नहीं है। किंतु सब कर्म विस्तार में तुम्हारी कृपा सदा निर्दोषता रहती है। अर्थात उनके हो जाने पर सभी प्रकार की निर्दोषता हम पर आ जाती, किसी प्रकार का दोष नहीं रहता। आप अदिति हैं, आप में दीदी है, खंडता का वह बंधन नहीं होता। आप अदिति है, आप अखंड नहीं है, अर्थात आप में खंडता का कोई विधि ही नहीं हो सकता। इसलिए भयंकर से भयंकर दिखने वाले कर्म भी निर्दोष व उचित होते हैं। आपके हो जाने से सारे कर्म कैसे होंगे? पवित्र होंगे। अर्थात जिसका मन पवित्र शुद्ध होगा, जिसकी बुद्धि चिंतन मनन सब शुद्ध पवित्र होगी, उसका कार्य भी शुद्ध पवित्र ही होगा। अर्थात उनके जब हो जाएंगे, परमात्मा को सर्वत्र सर्वव्यापक मानकर हम जब कार्य करेंगे, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत, अर्थात ईश्वर सब जगह है, सर्वत्र विद्यमान है, सब में है, सभी वस्तुओं में है, सभी पदार्थों में परमात्मा ही है। ऐसा मानकर हम केवल कर्म करने आए हैं, भोग भोगने आए हैं, और न लिप्यते नरे, बिना मोह लोभ किए हुए, कर्म में आसक्त हुए कर्म को करने वाला ही उनके हो सकते। तो ऐसी निष्पापता प्रदान करते हुआ हम देखते हैं कि उनका बल धन असाधारण प्रकार का हो जाता है। उनका बल सदा भद्र होता है, उनका धन प्रजावान होता है। अर्थात बल कैसा होगा उनका बल बड़ा ही सामर्थ्यवान होगा, उनका धन पवित्र होगा, प्रजावान होगा, वर्धनक होगा, उत्पादक होगा, बढ़ाने वाला होगा। आप देख सकते हैं कि कोई थोड़ा कमाता है और अच्छे कामों में लगाता है, उसका अच्छा फल मिलता है और बहुत ज्यादा लाभ को प्राप्त होता है। लेकिन कोई बहुत कमाता है और अच्छे से अच्छे काम में भी लगा दे, व्यर्थ हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए उस परमात्मा का होना चाहिए, उस परमात्मा का होने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए। इसीलिए उनका ऐश्वर्य कुछ भी सृजन न करने वाला नहीं होता है, अपितु सदैव उत्तरोत्तर उत्तम उत्तम पर प्रकार करने के लिए, सेवा करने के लिए प्रेरित करने वाला होता है।
तो ऐसे धन और ऐसे बल के साथ हम तेरे हो जाए। हे प्रभु, हम तेरे हो जाए। इसलिए वेद मंत्र ही है जो हमें सच्चा उपदेश देता है, सद उपदेश देता है। वेद के मंत्रों को स्वाध्याय करना, उनको पढ़ना हमारे जीवन को सार्थक बना देता है, हमारे जीवन को जीने का एक सही रास्ता दिखाता है। तो आइए हम सबको यही प्रार्थना करना चाहिए परमात्मा से कि हे प्रभु, हम तेरे हो जाएं, और उनका होने के लिए जो भी प्रयास करना होता है हमको करना चाहिए। उसके लिए सम्यक बनना चाहिए, सदाचार, व्यवहार, आचार, विचार सब कुछ ठीक ठीक होगा, तो ही हम उस परम पिता परमात्मा के हो पाएंगे। और जहां उनके हो गए तो सब कुछ स्वतः अच्छा होता रहेगा। आज के लिए धन्यवाद।